image of an object placed in air found by a convex refracting surface. It is a distance of 10 मीटर behind the surface. तो यहाँ पे यानी कि क्या दे रखा आपको, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये आपके पास हो गया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, 10 मीटर डिस्टेंस पे, यानी कि इमेज क्या आपके पास रियल इमेज है, क्या है, रियल इमेज है। इज ए डिस्टेंस, द इमेज इज रियल एंड इज 2/3 ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है u, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो 2/3 टाइम्स ऑफ u है, 2/3 टाइम्स ऑफ u है। तो ये आपको 10 दे रखी है, तो यानी कि 2/3 इंटू में u, तो u की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30/2, यानी कि कितनी आ जाएगी आपके पास 15 सेंटीमीटर। u ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे रखा, 15 सेंटीमीटर पे। देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इनसाइड द सरफेस इज 2/3 टाइम्स, क्या देखा, 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन एयर। द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज x/13 मीटर। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एयर में रखा हुआ है, ये कोई दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं क्योंकि इसने बोला है जो वेवलेंथ है इनसाइड द सरफेस वो 2/3 टाइम्स है एयर की। तो हमें पता है मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो एयर बाय में क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी ए वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय इन मीडियम। तो यहाँ पे अब इसने ये बोला कि जो मीडियम में वेवलेंथ है वो 2/3 टाइम्स है वेवलेंथ इन एयर, तो यहाँ पे पुट कर दो म्यू इक्वल टू एयर में डिवाइड बाय में 2/3 इन, ये आ गया आपके पास, तो यहाँ से कितनी आ जाएगा 3/2, 1.5 आ जाएगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है कितना होगा इस कन्वेक्स बाउंड्री का, तो अब लगा दो बाउंड्री फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का ni/u प्लस का nr/v इक्वल टू nr माइनस ni में r के बराबर। तो ये -1 डिवाइड बाय -15 प्लस का 1.5 डिवाइड बाय v की वैल्यू हमें पता है कितनी है, v की जो वैल्यू है वो है 10 इक्वल टू nr यानी कि 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय में r। तो यहाँ से आ जाएगा 1/15 प्लस का 1.5 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय r। तो यहाँ से एलसीएम ले लो 150, तो आ जाएगा 10 प्लस में, एक काम करते हैं इसको हम लिख लेते हैं 1/15 प्लस में 15 डिवाइड बाय में 100, तो एलसीएम ले लें यहाँ पे 100 तो नहीं ले सकते, एलसीएम हम यहाँ पे ले लें 200 एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो आ जाएगा आपके पास यहाँ से 200 डिवाइड बाय 15, यहाँ पे काम करते हैं भी एलसीएम, ये भी नहीं होगा, इसको कट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 20, तो यानी कि 1/50 ऑन 3/20, तो यह आ जाएगा 1/15 प्लस 3/20 इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय आर इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय आर के बराबर। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/15, तो यह आ जाएगा आपके पास 300 एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा आपके पास 20 प्लस में 45 इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय आर के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 65 डिवाइड बाय में 300 इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय आर। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 0.5 इंटू में 300 डिवाइड बाय 65, ये आ गया आपके पास वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लो, 0.5 इंटू 300 डिवाइड बाय में 65, तो आएगा 2.3, बट इसमें 13 दे रखा है नीचे, तो यानी कि इस केस में ये आ जाएगा आपके पास 150 डिवाइड बाय में 65, तो यानी कि 30 बाय में
13 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 30 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी आपके पास।